मंच पर आसीन मेरे मालिक इष्ट देव गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, आज मैं आपसे एक बात मालूम करता हूँ। सब लोग बड़े गुणवान बुद्धिमान अपने मालिक के अनन्य भक्त बैठे हैं। मेरे मालिक भी बोलते थे ध्यान करिएगा ध्यान करिएगा, और मैं भी उनके बताए हुए आदेश का पालन करवाता हूँ, बोलता हूँ ध्यान करिएगा। सभी को जोर देता हूँ रात दिन परमात्मा का चिंतन ध्यान करिएगा। मैं आप लोगों से मालूम करता हूं, आध्यात्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक की यात्रा में चलने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? जो गुरु भगवान भी जोर देते थे, मैं भी कहता हूं ध्यान की। पर ये मुझे लगता है ये बात सच नहीं है। कोई चीज ऐसी है जो ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है। कभी सोचा है उस चीज के बारे में? वो क्या है? कभी सोचा है कि हम लोगों को ध्यान क्यों नहीं लग पाता? हम लोग ध्यान में बैठते हैं, हमारा विचारधारा ध्यान में नहीं लग पाता है। कभी हम लोगों ने इस बारे में अगर सोचने का प्रयास करा है तो बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि गुरुजी ध्यान लगता ही नहीं, गुरुजी मन भाग जाता है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई चीज ऐसी है जो ध्यान नहीं लगने देना चाह रही। जिस चीज की आवश्यकता ध्यान लगने से पहले है, अगर वो चीज हमारे पास होगी तो ध्यान स्वतः लग जाएगा। उस चीज का नाम है समर्पण। समर्पण ये क्या चीज हुई? समर्पण मतलब शाब्दिक अर्थ में आश्रय, किसी पर आश्रित, ज्यादा कहो आज्ञाकारिता। इष्ट की बात मानने वाला, या ये कहा जा सकता है क्योंकि हम आध्यात्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शरण। शरण अपने इष्ट की शरण में जाना, इष्ट पर समर्पित होना। ये चीज मुझे लगता है बहुत कठिन है। अगर आपका समर्पण अपने इष्ट पर रहेगा तभी ध्यान लग पाएगा। समर्पण वो है, आप इष्ट के बताए हुए रास्तों पर चलें, अपनी कोई इच्छा ही नहीं, केवल इच्छा आपके इष्ट की। एक संत थे, उनका एक स्वभाव था, कोई उनसे पूछो क्या कर रहे हो? जैसा राम जी की इच्छा। कब आए? जब राम जी ने चाहा। कब जाओगे? जब राम जी भेज देंगे। किसी भी कुछ काम के लिए कहा जाए, जैसे राम जी की इच्छा। ये क्या है? ये
अपने इष्ट पर समर्पण। मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ है वो तेरा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि गुरु पर समर्पण जिसका हो जाता है, समझ लो, मुझे ये लगता है कि अगर गुरु पर समर्पण हो गया किसी का, तो न उसे नरक की चिंता, न उसे स्वर्ग की चिंता, न उसे सुख की चिंता, न उसे दुख की चिंता। उसका कारण रामचरितमानस में भरत तो सुना है। हम सब जीव, जितने जीवात्मा बैठे हैं, हम सब लोगों की यही इच्छा होती है कि परमात्मा मोक्ष दे, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दे। और हम सब लोग यहां बैठे भी इसीलिए हैं। मेरे मालिक कहता था और मैं भी कहता हूं कि जिसका आंतरिक मन से लगाव हो गया, परमात्मा से जुड़ाव हो गया, उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी यात्रा परमात्मा बना लेते हैं अपने साथ कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यही इस जीव की मेरे विचार से अंतिम अवस्था होती है। पर एक चीज है अपने इष्ट पर समर्पण। भरत जी थे, भरत ने भगवान से क्या मांगा? भगवान ने कहा मोक्ष नहीं चाहिए। बोले जन्म मिला, फिर जन्म मिला, फिर मृत्यु, फिर जन्म मिला, फिर मृत्यु, फिर जन्म मिला, पर हर जन्म में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे जो चरण है उनका आश्रय चाहिए। ये क्या है? ये अपने इष्ट पर समर्पण है ना। अभी कुछ भक्तगण बोल रहे थे, मेरे मालिक के दास बोल रहे थे, मुझे भक्त कहने में कम मजा आता है, दास कहने में ज्यादा मजा आता है। दास, वो कहते हैं ना कि राम का दास कभी ना हो उदास। अगर राम का दास है तो उदास नहीं है, और दास नहीं है तभी उदास है। है ना। अभी कुछ भक्त कह रहे थे नए गुरु पुराने गुरु, ये केवल केवल समर्पण का अभाव है। मैं उदाहरण देता हूं। अभी मैं आज मास्टर साहब से बात कर रहा था, मास्टर घासीराम जी, नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं है। 90 साल में है, 90 साल में। अभी ये आज ही मेरे से बता रहे थे कि मैं सो रहा था, कहीं कोई प्रेत आकर इनके पैरों पर बैठ गया। इन्होंने कहा कि खाओ जरा डंडा। ये सुन, वो कहते के बाद भाग गया, फिर वो इनकी छाती पर आकर बैठ गया। इन्होंने कहा कि गुरु महाराज से कहूं, ये नाम सुनते के साथ वो भाग गया। इन्होंने ना मेरा नाम लिया, ना मेरे मालिक का नाम लिया। इन्होंने क्या कहा? गुरु महाराज से कहूं। गुरु महाराज किसी का नाम नहीं, गुरु महाराज एक शक्ति है। इनका समर्पण है। इन्हें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई हमराह है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। हम लोग जो संसार रूपी मेला है ना, हम अकेले भटक रहे हैं। अगर किसी के माँ बाप ने किसी का हाथ पकड़ रखा है तो उसे संतोष है कि मेरी उंगली मेरे बाप ने पकड़ रखी है। उस बच्चे का समर्पण उस बाप पर है। उसको लगता है कि मैंने समर्पित हो गया इस पर, तो मैं इस मेले में खोने का नहीं। पर हम लोग ऐसे मूर्ख हैं, न हम उंगली पकड़वा रहे, न समर्पण कर पा रहे। तो आप सोच के देखिएगा, और जिन लोगों का अपने इष्ट पर समर्पण है,
जिनका भी समर्पण है, आप देखिएगा उनको ध्यान बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और जिस तरह मालिक ने देखने का तरीका मुझे बताया है, बहुत आदमी ध्यान में बैठते हैं, बहुत आदमी ध्यान में बैठते हैं, और बहुत मूर्ख ऐसे हैं कि यहाँ के कहते हैं कि हम तो रोज ध्यान कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ हाँ, पूरा ध्यान कर रहा हूँ मेरा नहीं, मेरे मालिक का नहीं, संसार का वो संसार के ध्यान कर रहे हैं। मालिक ये कहता है कि संसार का ध्यान तो तू कर, पर मेरा ध्यान कर। मुझे समर्पण इसलिए पसंद आता है क्योंकि विश्वास से जुड़ा हुआ है। आपको लगता होगा मैं विश्वास पर बहुत ज्यादा बोलता हूं, मुझे बहुत पसंद है। विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। और अपने मालिक पर समर्पण नहीं है, मैं आपसे कहता हूं आप परेशान मत हो। शायद 100 बार कहा होगा, आप लोग परेशान मत हो। अगर कष्ट में हो ना, मालिक से कहो कि तूने मुझे जमीन में बैठा रखा है, तो तू भी तो जमीन में बैठा मेरे साथ। अरे मुझे लिहाज नहीं दे रखा, तो तू भी तो नंगा बैठा। तुझे अपनी फिक्र होगी तो मेरी फिक्र होगी। ये हम लोगों के अंदर भाव नहीं आता। हम लोगों के अंदर भाव आता है कि हम ही बैठे, गुरु जी तो लिहाज गद्दों से, है ना। यही अभाव है। एक बार तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में उनके इष्ट भगवान राम साक्षात निवास करते हैं। अब जैसे भाई जो अपने इष्ट का अनन्य भक्त होगा, दास होगा, उसे कोई बता दे कि गुरु जी वहां आए हुए हैं, अंधा बावला भग जाएगा, साइकिल मिलेगी, पैदल मिलेगा, बेचारा धक्के खाता हुआ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण है। वो चाह रहा है कुछ क्षण अपने मालिक के नजदीक गुजार लिए जाए, और कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि जगन्नाथपुरी में भगवान साक्षात, भगवान राम साक्षात दर्शन देते हैं, निवास करते हैं। अब जब तुलसीदास को पता लगा तो तुलसीदास जी ने सब काम छोड़कर और जगन्नाथपुरी की तरफ भाग लिए। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद पहुंचे, देखा जगन्नाथपुरी के मंदिर में बहुत लंबी भीड़ लग रही। जैसे तैसे करके दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद उनका मन बड़ा खिन्न हो गया। उन्होंने जो पुजारी था, पुजारी से कहा कि क्या ये जगन्नाथ भगवान का चित्र है, मूर्ति है? पुजारी बोला कि तुम्हें संदेह है? तुम भगवान जगन्नाथ के सामने साक्षात खड़े हो, तुम्हें संदेह है? तो बोला क्या बकवास है ये, भगवान जगन्नाथ कुछ नहीं। बड़ा दुख हुआ। उसने पुजारी से कहा कि मेरे इष्ट बिना हाथ पैर के, इतनी मोटी मोटी आंखें, क्या बात कर रहे हो? मेरे इष्ट की तो आंखें इतनी सुरीली है कि देखने के बाद आदमी मोहित हो जाए। इतना सुंदर शरीर है उनका, भगवान राम का, कि उन्हें देखने के बाद आदमी सुध बुध खो दे। और ये ना हाथ है ना पैर है, और आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी, ये नहीं हो सकते। बड़ा कष्ट हुआ। तुलसीदास जी मंदिर से बाहर आ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे कि परमात्मा, बड़ा कष्ट हुआ, तेरी चाह के लिए आया था यहां तक, और मिले नहीं, मजा नहीं आया। वहां आसपास और लोग थे, वहां बैठे उसी धुन में, उसी बैराग में, आंखों से आंसू आते रहे, भगवान को याद करते रहे। अचानक ये हुआ, एक छोटा सा बच्चा, खाना वगैरह नहीं खाया, भूख के प्यासे, एक छोटा बच्चा खाने की थाली लेकर आया, आके बोला कि यहाँ तुलसीदास कौन है भाई? आवाज लगा रहा, तुलसीदास कौन है? कौन तुलसीदास है?
तुलसीदास ने सोचा कि पुजारी ने बता दिया होगा, भूखा प्यासा है, क्योंकि इतनी दूर से था, आया था मैं चल के, और मुझे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद मजा नहीं आया। शायद पुजारी ने कहा होगा तो भोजन भेजा होगा। तो बोले हाँ क्या बात है भाई, मैं ही हूं तुलसीदास। तो बोले कि वो जगन्नाथ भगवान ने वो भेजा है, भोजन भोजन कर लो। बोले अरे यार क्या भोजन भेजा है, मैं नहीं खाने का, मेरे योग है ही नहीं, इसे ले जाओ। तो बोले भाई क्यों क्यों ले जाओ? बोले कि मैं अपने इष्ट को भोजन भोग लगाए बिना कुछ खा नहीं सकता, और ये जगन्नाथ भगवान का झूठा है। तो बोले कि भगवान जगन्नाथ का भात तो मशहूर है और दुनिया हाथ फैला के मांगती है, और भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए भेजा है और तुम मना कर रहे हो। तुलसीदास बोले कि भाई एक बात समझ ले, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, मगर एक बात बता, मेरे इष्ट है भगवान राम। तो बालक बोला ये उन्हीं का तो मंदिर है। बोले कि उनका मंदिर? तुझे पता मेरे भगवान राम के कंधे पर धनुष रहता था, और कितने सुंदर उनके हाथ पैर हैं, कितने सुरीले नेत्र हैं, और भगवान जगन्नाथ के नेत्र इतने बड़े बड़े उगले, ये क्या भाई? बालक बोला मैं ही तो हूं। बोले कि भाई, तुलसीदास बोले भाई मैं तो नहीं मानता। भगवान बोले कि तुलसीदास मैं स्वयं आया हूं तुम्हारे लिए, और इस मंदिर के चारों तरफ हनुमान का पहरा होता है, और रोज सुबह विभीषण मेरे दर्शन करने के लिए आता है, और अब तुम ये भोग खाओ, मैं स्वयं तुम्हें देना आया हूं, क्योंकि मेरा दास उदास है, और सुबह तुम दर्शन करने के लिए आओ, मैं तुम्हें वही दर्शन दूंगा जो तुम चाहते हो, जो जिसकी तुमने कल्पना कर रखी है। कहते हैं भगवान राम सुबह के नंबर में जब गोस्वामी तुलसीदास गए, तो भगवान राम, सुभद्रा और वीरभद्र तीनों जो दर्शन करा, भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता के दर्शन होने के बाद साक्षात तुलसीदास कहते हैं तुलसीदास की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बाहर आए, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास के साथ भगवान बाहर आ गए। परमात्मा दयाल मालिक बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भगवान बोले कि तुलसीदास तुमने पहले भरोसा क्यों नहीं करा? तुम्हें विश्वास नहीं था? तो तुलसीदास बोले कि मुझे वास्तव में विश्वास नहीं था। तो बोले फिर तुमने रामचरितमानस में भी ये कैसे लिख दिया, बिन पग चलऊं सुनो बिन काना? अरे बिना पैरों के बिना कानों के तुमने रामचरितमानस में लिख कैसे दिया? ये मेरी प्रेरणा ही तो थी तुम्हें, जो तुमने लिख दिया, और आज तुम पहचान नहीं रहे। तब कहते हैं तुलसीदास बहुत रोए, बहुत रोए। शायद इसी बात के लिए मैं मालिक के सभी भक्तों से कहता हूं, अगर आपको कष्ट होगा तो आपके इष्ट आपके समीप 24 घंटा रहेंगे, पर उन्हीं के इष्ट उनके समीप रहेंगे जिनका समर्पण उन पर है, मेरे पर नहीं। मैं तो मूर्ख प्राणी, मेरे पर समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जिन पर है
उन पर समर्पण की आवश्यकता है। जिनका समर्पण है, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, जिन्होंने शरण ले रखी है, केवल उनका कष्ट हरने के लिए परमात्मा, मेरा इष्ट, निरंतर भाग दौड़ करता है। और बेटी हां, और जिनका जुड़ाव ही नहीं है, बेटी यहां बैठ जाओ, इधर होकर बैठ, इधर होकर बैठ, और इधर को, बस। जिनका जुड़ाव नहीं है, उनके लिए है ये दुविधा, उनका ध्यान भी नहीं लगता है। उन्हीं को ही ध्यान में गाय भैंस ये चाहिए। मुझे एक संत एक कथा सुना रहे थे। ऐसा हुआ, देखो ये तो उन भक्तों का बात है जिनका समर्पण, जिन्होंने अपने मालिक की शरण ले रखी है। एक भक्त और हैं, ये मेरे ये मैं अपने गुरुवाणी बोल रहा हूं, ठीक है। जब से उन्होंने मुझे बताई थी, तब से अब आपको एहसास होगा मेरे शब्दों से कि मैंने आप सब लोगों पर अंकुश लगा दिया था। क्या? अब मैं बताता हूं। ऐसा हुआ है कि गुरुदेव थे, उनको पैर दबवाने का बहुत शौक था, जैसे मेरे मालिक को था। पर उनमें एक गुण ये भी था, वो पैर दबवाते दबवाते सो जाते थे। मालिक भी सो जाते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक भक्त आया, उसने पैर दबाने शुरू करे। अब पैर दबाने शुरू करे, उन्होंने उससे कहा कि बेटे तुम कितने बहन भाई हो, ये प्रश्न करा गुरुदेव ने, और वो सो गए और पैर दबाता रहा। अब इतने वो बताए कि हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। इतने गुरुदेव सो गए। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद जब वो चलने के लिए सोचा कि सो गए मालिक, इतने फिर गुरुदेव जाग गए। फिर उससे मालूम करा कि भाई तुम कितने भाई बहन हो, तो इतने वो बताए, इतने फटाक देना सो गए। ये मालिक के अंदर भी गुण था। कोई बात नहीं, फिर वो सोचे कि इतने बताऊं, गुरुदेव जागे, बहुत देर पैर दबा लिए, थक गया, अब चलने की तैयारी, इतने फिर गुरुदेव जागे, फिर पूछे। अब बार बार जब ये चलन होता रहा, तो फिर मालूम करा कि गुरुदेव कितने भाई बहन हैं। अब के उसने बिना संकोच करे क्या, गुरुदेव अब तक तो 4 थे, 3 रह जाएंगे, क्योंकि एक तो यही मर जाना है। तो जब से उन्होंने मुझे ये सुनाया था वहां बैठकर, आप सब लोगों को ध्यान होगा, मैं 11 साढ़े 11 बजे, भैया जाओ बस बहुत रात हो गई, जाओ 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 तुम सो, और कमरे में से अधिकतर हटा देता था कि जाओ बस सो गए, तुम चिंता मत करो, जाओ सो गए। कारण क्या है? अब या तो उन्होंने मुझे वो जो ये सुनाई अपने ऊपर सुनाई हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल जब से उन्होंने मुझे सुनाई थी, 2 साल से मैंने 11 साढ़े 11 बज गया, मैं कहा जाओ भैया सो गए, जाओ जाओ, ये फल लो, 1-1 फल लो, जाओ, जो तुमने करा है परिश्रम उसका भुगतान करवाओ, जाओ सो आराम से। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के सुनाई थी, क्या सोच के नहीं कहा था, तब से मैंने नियम बना लिया था। तो ये उन भक्तों की बात है जिनका मालिक पर समर्पण नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि कब मालिक जागे, कब वो बताएं। क्या मालिक सो रहे हैं? नहीं सो रहे। जिसको ये लगता है कि मालिक नहीं सो रहे, जिसको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, उसी का जुड़ाव मालिक से है।
और जिसको ये लगता है कि मैं अकेला चल रहा हूं, मुझे लगता है कि उसका न समर्पण पूरा है और ना ही मालिक से जुड़ा, इसीलिए वो ध्यान के क्षेत्र में 0/0 है ना। ऐसा हुआ। चलो बस ठीक है। ओम श्री गुरुवे नमः।